हेलो दोस्तों। देखिए, मैं यहाँ पे अप्रैल मंथ के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा। ये वीडियो जो है 2 पार्ट में होंगे। दोनों पार्ट देखने के बाद ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे जो है मैं यहाँ कवर कराऊँगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है आप कर देंगे एग्ज़ाम में ये पूरा वीडियो देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन द फ्रंट रनर कैटेगरी ऑफ द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। बताइए, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021 और 22 में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? 3, 4, 5 और 6। तो देखिए, इसका सही आंसर जो है वो 6 है, सॉरी 5 है इसका सही आंसर। देखते हैं वो 5 राज्य जो है वो कौन कौन से हैं। देखिए, पहले तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है वो कौन जारी करती है? तो ये जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, और इसके साथ जो अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, ये दोनों मिलके जो है एट स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है ये निकालते हैं। देखिए, 5 स्टेट जो हैं फ्रंट रनर में कौन कौन से हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, ये जो फ्रंट रनर कैटेगरी में आए हैं। इनके पॉइंट्स 60 से ऊपर हैं। और 4 स्टेट ऐसे हैं जिनको अचीवर कैटेगरी में रखा गया है। वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं? देखिए, पहला असम है, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब अचीवर कैटेगरी में है ये, और ये फ्रंट रनर कैटेगरी में है। 5 स्टेट और 4 स्टेट अचीवर कैटेगरी में। देखिए, अपने अपने कैटेगरी में चंडीगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम, ये राज्य जो है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट ग्रुप्स में। चलिए, आपको याद रखना है 5 स्टेट जो है फ्रंट रनर में कौन कौन से, अचीवर में है कौन कौन से हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा इंडेक्स जो है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करती है? ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है ये पब्लिश करती है। इसमें जो है इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का थर्ड रैंक है। थर्ड रैंक जो है इंडिया का है, और इसमें यूएसए ने टॉप किया हुआ है। तो याद रखना है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में थर्ड रैंक इंडिया की है और यूएसए का फर्स्ट रैंक है। उसके बाद देखिए, तीसरा इंडेक्स जो है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023 का, इसका इसमें जो है ये टाइम आउट मैगजीन है वो रिलीज़ करती है इस इंडेक्स को। तो इसमें पहला नाम जो है बर्लिन का है, जर्मनी रैंक 1 है, और इंडिया से मुंबई जो है वो 19th रैंक पे है। तो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बर्लिन जर्मनी का, और मुंबई इंडिया से 19th रैंक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स जो है 2023 में इंडिया का क्या रैंक था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक था वो 5th था। 5th रैंक इंडिया की थी, और इसमें जो है यूएसए ने टॉप किया था। तो यूएसए फर्स्ट रैंक और इंडिया की 5th रैंक थी। और ये पब्लिश कौन करता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एच ए आई, ये जो है पब्लिश करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया की रैंक 5th है और यूएसए की फर्स्ट है, याद रखेंगे। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ में पहले नंबर पे वेनेजुएला है, और इंडिया की रैंक जो है 77 है। याद रखेंगे, इंडिया 77 रैंक है और वेनेजुएला की पहली रैंक है। देखिए, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो कि वर्ल्ड बैंक निकालती है, इसमें इंडिया का जो है रैंक 38 है, और पिछले साल जो 2018 में जो है इसकी रैंक जो है 44 थी। ये भी याद रखेंगे। तो इसमें टॉप किसने किया है? सिंगापुर जो है वो नंबर 1 कंट्री है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में। चलिए, उसके बाद देखिए, तो मैंने जो जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स थे वो सब मैंने कवर कराया। पहले रिवाइज कर लेते हैं। पहले देखिए, स्टेट एनर्जी में ये 5 स्टेट थे, इनका नाम याद रखेंगे। ग्लोबल यूनिकॉर्न में तीसरे नंबर पे इंडिया, यूएसए टॉप पे। बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है जर्मनी है पहले नंबर पे, बर्लिन, और मुंबई की 19th रैंक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया की 5th रैंक। क्रिमिनल सिटीज़ में इंडिया की 77 रैंक, और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में इंडिया की 38 रैंक। एक साथ दिया हुआ है मैंने, आप इन सबको याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। बताइए, इसमें विच स्टेट टॉप द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है किस स्टेट ने टॉप किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो देखिए, इसका सही आंसर जो है कर्नाटक है। तो कर्नाटक ने जो है
वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टॉप किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहले हमने इंडेक्स सारे जो हैं वो डिस्कस करे थे, अब इसके बाद हम लोग सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स थे। देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक नंबर 1 पे थी, और उसके बाद तमिलनाडु और तेलंगाना, और सबसे नीचे जो है 18th रैंक पे उत्तर प्रदेश है। उसका देखिए बिगेस्ट एयरपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, जो कि द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल निकालती है। इसमें पहले नंबर पे जो है यूएस की जो एयरपोर्ट है हार्ट्सफील्ड जैक्सन, ये पहले नंबर पे है। और इंडिया की जो है 9वें नंबर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9वें नंबर पे है। उसका देखिए सिपरी रिपोर्ट निकालती है, उसमें जो है इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट स्पेंडर है, मतलब जो है चौथा बड़ा देश है जो सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है अपने आर्म्स पे। देखिए पहले पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे पे चाइना, फिर तीसरे पे रशिया, फिर चौथे पे इंडिया, और उसके बाद सऊदी अरेबिया। उसके बाद देखिए उसका रिपोर्ट आई थी 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्यूशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया। देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व को सबसे बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व्स का दर्जा मिला है। तो याद रखेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व्स, सिपरी में जो है 4th जो है इंडिया की रैंक है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट इंडिया की इंदिरा गांधी 9th, और इंडिया जस्टिस में कर्नाटक। उसके बाद रिपोर्ट्स में देखिए वाटर बॉडीज़ फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट आई थी, उसमें जो है वेस्ट बंगाल को जो है सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स और रिजर्वायर्स के लिए सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स और रिजर्वायर्स जो है वेस्ट बंगाल में है। उसका आंध्र प्रदेश में टैंक्स सबसे ज़्यादा हैं, तमिलनाडु में लेक सबसे ज़्यादा हैं, और महाराष्ट्र में वाटर कंजर्वेशन स्कीम में महाराष्ट्र सबसे आगे है। तो वेस्ट बंगाल का नाम याद रखेंगे पॉन्ड्स और रिजर्वायर्स के लिए, और लेक के लिए जो है तमिलनाडु है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसका रिपोर्ट जो है इंडिया डिजिटल पेमेंट एनुअल रिपोर्ट में देखिए बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, हाईएस्ट नंबर डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं। उसके बाद दिल्ली है, मुंबई है, तो बेंगलुरु नंबर 1 है, तो याद रखेंगे। देखिए एक रिपोर्ट है रॉकी रिकवरी, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। इसमें जो इंडिया की जीडीपी है 5.9, 2023 में जो है 5.9 बताई गई है। पहले जो है 6.1 थी, अब 5.9 जो है 2023 की बताई गई है, और ग्लोबल की जो है वो 2.8 है, 2023 में होगी। देखिए उसका जो है वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट, इसमें जो है सबसे वेल्थिएस्ट सिटीज़ कौन सी है वर्ल्ड की, न्यूयॉर्क है, और इंडिया में 21 रैंक पे मुंबई है। देखिए वेल्थिएस्ट में सबसे ज़्यादा बिलीनियर्स और सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स जो होते हैं उस हिसाब से वेल्थिएस्ट सिटीज़ निकालते हैं, तो न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा बिलीनियर्स हैं, और 21st रैंक पे मुंबई है। चलिए उसके बाद रिपोर्ट में, चलिए जो है सारे रिपोर्ट मैंने करा दिए, पहले इंडेक्स करवाए थे फिर रिपोर्ट, अब उसके आगे चलिए उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर। द बायलैटरल एक्सरसाइज कोप इंडिया इज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स विद विच कंट्री। कोप इंडिया किस किस कंट्री के बीच में होती है, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए बताइए कोप इंडिया जो है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती है। चलिए तो देखिए इसमें मैंने जितने भी डिफेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट थे वो सब कवर करेंगे यहाँ पे। पहले कोप इंडिया से स्टार्ट करते हैं। कोप इंडिया जो है इंडिया यूएसए का एक्सरसाइज होता है एयरफोर्स का, जो कि इस बारी कहाँ हो रहा है, वेस्ट बंगाल में अर्जन सिंह एयरफोर्स स्टेशन पे। उसका देखिए एक्सरसाइज कवर जो है वो सब मिलकर करती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका नाम जो है एक्सरसाइज कवच दिया गया है। ये जो है मेनली अंडमान निकोबार आइलैंड की सुरक्षा के लिए जो है एक्सरसाइज की जा रही है इन चारों फोर्सों के बीच में। तो इनको जो है कौन लीड कर रहा है, अंडमान निकोबार कमांड जो है आर्मी की वो लीड कर रहा है, ये याद रखेंगे। उसका देखिए अजय वॉरियर जो है ये इंडिया यूके के बीच में बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है जो कि इस बारी यूके में हो रही है। उसका एक्सरसाइज ओरियन, ये जो है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है ये, जो कि इस बारी कहाँ हो रहा है, फ्रांस में ही हो रहा है। एक्सरसाइज ओरियन ये कहाँ का है,
फ्रांस का है, तो याद रखेंगे फ्रांस। उसके बाद प्रस्थान जो है ये इंडिया की नेवी सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ये भी याद रखेंगे। स्लीनेक्स जो है इस बार 10वां एडिशन जो है कोलंबो में हो रहा है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। स्लीनेक्स से नाम से ही लग रहा है, नाम से ही पता चल रहा है इंडिया और श्रीलंका। तो ये सब याद रखेंगे। कोप इंडिया, कवच, अजय वॉरियर इंडिया यूके के बीच में, ओरियन जो है फ्रांस में, प्रस्थान और स्लीनेक्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये हेल 2 जो है, ये जो है नॉर्थ कोरिया की क्या है, ये अंडर वाटर ड्रोन है, ये याद रखिए, बहुत न्यूज़ में आया था ये। और इसका जो है सुनामी भी इसका दूसरा नाम दिया गया है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सुनामी इसका दूसरा नाम है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन, ये जो है धवन 2 का स्काई रूट एयरपोर्ट जो हैदराबाद में है, बेस्ड स्टार्टअप है, उन्होंने ये स्टार्ट किया है। जो है ये फुल्ली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है, याद रखें, स्काई रूट एयरपोर्ट ने इसको बनाया है। उसके बाद देखिए अमोक 3, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये याद रखेंगे अमोक 3 जो है। उसके बाद मिराज जो है, ये मिराज ड्रोन जो है ये न्यूज़ में था, ये ईरान का है, ये याद रखेंगे, ईरान का है ये ड्रोन। देखिए इनियोटेस, ये जो है ये ग्रीस में हुआ है, ये भी जो है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है। तो एन्यूचोस जो है वो कहाँ हुआ है, ग्रीस में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं जॉइंट स्वॉर्ड। देखिए अभी न्यूज़ में था, जॉइंट स्वॉर्ड जो है वो चाइना ने करी थी, ये ताइवान जो है उसके कोस्ट पे की थी ये ड्रिलिंग, जो ताइवान के कोस्ट पे करी थी। ये तब हुआ था जब जो है ताइवान ने ये देखिए इमीडिएट सेल्फ रूल ताइवान आफ्टर यूएस विजिट बाय ताइपीज प्रेसिडेंट। तो ताइपी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यूएस का जो विजिट किया था उसके बाद चाइना ने जो है ड्रिल करना स्टार्ट किया था। तो जो जॉइंट स्वॉर्ड कौन क्या है, तो ये चाइना का ड्रिल है जो ताइवान के आउटर कोस्ट पे जो है इन्होंने करा है ड्रिल। देखिए उसके बाद INS तरमुलगी है, ये जो है इंडिया ने मालदीव्स को दिया, याद रखेंगे इंडिया ने मालदीव्स को दिया। उसका TCG एनाडोलू है, ये टर्की का है एयरक्राफ्ट, ये याद रखेंगे टर्की का एयरक्राफ्ट है। देखिए हकूटो मिशन जो है, ये क्या है हकूटो, ये पहला प्राइवेट लूनार लैंडिंग मिशन है। हकूटो कहाँ है, जापानीज में, जापान की एक फर्म है, उसने ये मिशन स्टार्ट किया था। तो उसके तहत जो UAE का रशीद रोवर है वो लेके जा रही है, वो जो है इसका लैंडर जो ये हकूटो लैंडर जो है वो UAE का राशिद रोवर जो है वो कैरी करके ले जा रही थी। तो ये याद रखेंगे UAE का राशिद रोवर जो है हकूटो लेके जाएगी। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्पाई सैटेलाइट, बताइए। इजराइल की नई जो है स्पाइस सैटेलाइट का क्या नाम है। ओफेक 10, 11, 12, 13। देखिए ओफेक 13 जो है ये नई इजराइल की स्पाइस सैटेलाइट है। तो देखिए स्पेस रिलेटेड जो है जितने भी ओफेक 13 जो है वो इजराइल की है। ताइफाई जो है केनिया की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। प्रोवा 3 जो है यूरोप की है, लेकिन जो है इंडिया की PSLV से लॉन्च होगा ये। तो ये जो है सन से रिलेटेड सन का सीक्रेट जो है उसको रिवील करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। उसका देखिए जूस मिशन, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। जूस मिशन किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। टियालोंग जो है वो चाइनीज़ का है, चाइनीज़ स्पेस कंपनी है। ठीक है, बस याद रखना है आपको कि कौन सा जो है कौन से कंट्री का है। कॉम्प्लेक्स 40, ये देखिए ये नासा की देखिए जो पॉल्यूशन है
उसकी मॉनिटरिंग के लिए कॉम्प्लेक्स 40 जो है इसको लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखेंगे। ये PSLV C55। तो देखिए ये C55 से जो 2 सिंगापुरियन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जो है, तो ये याद रखेंगे। जो PSLV है C55, वो सिंगापुरियन सैटेलाइट को लॉन्च करेगी इससे। तो सिंगापुरियन सैटेलाइट के दोनों नाम याद रखेंगे, टीलियोस और ल्यूमिलाइट। ये जो है 2 नाम हैं सिंगापुरी। तो बस ये पूछ सकते हैं कि कौन कहाँ के सैटेलाइट हैं, तो सिंगापुरी के हैं, ये तो सिंगापुर के हैं। तो देखिए टीलियोस और ल्यूमिलाइट, ये दोनों याद रखेंगे। उसके बाद विच मेडल है ज्योति सुरेखा वेनम वन इन द कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट एट द आर्चरी वर्ल्ड कप। बताइए इसका आंसर। ज्योति सुरेखा जो है कहाँ पे, किस में इन्होंने जीता है गोल्ड? देखिए इन्होंने गोल्ड जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में। तो याद रखेंगे इनका नाम ज्योति सुरेखा वेनम है। उसके बाद चलिए, इसके बाद मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ में जितने भी लोग थे उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ज्योति सुरेखा वेनम थी, कैर्लोस एल्क्रेज थी, अमन शिरावत और जियोर्जिया एम तंजंग। ये जो है ज्योति जो है इन्होंने गोल्ड जीता है वुमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड मिक्स इवेंट में, जो कहाँ हुआ था? ये टर्की में हुआ था। ये याद रखेंगे, टर्की में कौन सी जगह हुआ था ये पूछ लेते हैं, और क्या जीता उन्होंने ये पूछ लेते हैं। तो देखिए कैर्लोस एल्केरेज ने बार्सिलोना ओपन 2023 का खिताब जीता, याद रखेंगे। अमन श्रीवास्तव जो है रेसलिंग चैंपियनशिप जो कजाकिस्तान में हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। किसको हराया है इन्होंने? किर्गिस्तान के एलमाइस को। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना आपको, गोल्ड मिला था, कजाकिस्तान में हुआ था। और टोटल इंडिया ने 14 मेडल जीते थे, और इंडिया की रैंक कितनी थी? सेवेंथ। ठीक है, कजाकिस्तान जो है वो नंबर 1 थी टैली में। उसके बाद देखिए जियोर्जिया एम तंजंग जो है जो इंडोनेशिया की खिलाड़ी है, मैड्रिड स्पेन मास्टर जो है इन्होंने जीता है, और किसको हरा के? PV संधू, इंडिया की जो PV संधू है उनको हरा के। तो चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इनका भी नाम याद रखेंगे। उसका देखिए सरबजोत सिंह जो है, ये नाम जो है न्यूज़ में था काफ़ी। तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता इन्होंने भी, जो भोपाल में मेंस का 10 एयर पिस्टल का जो भोपाल में हुआ था, तो उसमें ये जीते थे। देखिए इसमें जो है रैंक चाइना की रैंक 1 थी और इंडिया की 2 थी, और इंडिया ने जो है 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते थे। तो सरबजोत सिंह का इनका नाम रखेंगे। उसका देखिए किम कॉटन जो है, ये भी आए थे न्यूज़ में। तो ये पहली अंपायर हैं जो कि मेंस के मेंस के मैच में उन्होंने अंपायरिंग करी थी। तो वो जो है 2 टीमें कौन कौन थी? श्रीलंका और न्यूजीलैंड, इनके बीच में जो है मैच हुआ था, तो उसमें उन्होंने जो है अंपायरिंग करी थी। तो यह नाम याद रखेंगे किम कॉटन जी का। देखिए उसके बाद स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ये जो है चेन्नई में होगा। उसका डी गुकेश जो है ये भी वर्ल्ड चेस एलमाजिडॉन एशिया एंड ओशनिया इवेंट, ये जो है ये जीते थे। तो इनका नाम याद रखेंगे, डी गुकेश। तो ये तो नाम बहुत बारी जीते हैं, तो नाम याद होगा आपको पहले से भी। देखिए उसका प्रियांशु रजावत, इन्होंने भी जो है जीता है मेन सिंगल। देखिए मेन सिंगल टाइटल जीता ऑलियंस मास्टर 2023 का, जो कि फ्रांस में हुआ था। तो इनका भी नाम याद रखेंगे। बस इन जो दिया हुआ सरबजोत सिंह, किम कॉटन, सबका नाम याद रखेंगे कि पेपर में यदि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी हो तो आप क्वेश्चन को गैस कर सकें। तो ये जितने भी साइड से दिए हुए हैं सबका नाम आप जो है बार बार ये 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो पेपर में आपको एग्जैक्ट नाम याद नहीं आने के बाद भी आप जो है गैस कर सकते हैं। चलिए अब जो है उसके बाद जो है इनका नाम भी देखिए, एशियन हॉकी मेंस चैम्पियनशिप जो है वो कहाँ होगी? चेन्नई इसका होस्ट करेगी। ठीक है, उसका देखिए देखिए हरमनप्रीत कौर, ये भी न्यूज़ में आई थी, पहली महिला हैं जिन्होंने विजडन एल्मेनेक क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इनको।
ठीक है। उसका देखिए सचिन तेंदुलकर जी, इनका भी ये जो शाहजहाँ का स्टेडियम है, उनका वेस्ट एंड जो है इनके नाम पे रखा गया है। शाहजहाँ स्टेडियम जो, उनका नाम जो क्या रखा गया है, सचिन तेंदुलकर स्टैंड, ये भी याद रखेंगे। तो कौन से, शाहजहाँ स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड को, मतलब ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या है, हु अमंग्स द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ न्यू बुक द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। देखिए अब जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके ऑथर्स जो हैं वो मैं आगे कराऊंगा। बताइए इस जो बुक है ये किसने लिखी है, पताभी राम और सभ्यसाची दास, अमिताभ घोष, विनोद राय और गुलाम नबी आज़ाद। देखिए ये बुक जो है पताभी राम और सभ्यसाची दास इन्होंने लिखी है, तो ये याद रखेंगे। तो देखिए अब जो है जितने बुक्स इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज़ हुए हैं उन सब के नाम याद रखेंगे। बस आपको नाम याद रखना है। द ग्रेट बैंक रॉबरी जो है पताभी राम और सभ्यसाची दास ने इन्होंने लिखा है, किससे रिलेटेड है, जो स्कैम हुए हैं बड़े 11 स्कैम उसमें जो है डिस्कस किया है इन्होंने। उसके बाद देखिए कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, ये किन्होंने लिखा है, शशि शेखर वेम्पति ने। ये जो मन की बात पीएम करते हैं उसके रिगार्डिंग इन्होंने इस पे बुक लिखी है, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। उसका सचिन@50 सेलिब्रेटिंग अ मास्टर। देखिए बुरे मजूमदार इन्होंने लिखा है। देखिए कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ये नंदिनी दास जी ने लिखा है। आज़ाद ऑटोबायोग्राफी, नाम से ही लग रहा है, गुलाम नबी आज़ाद जी ने लिखा है। उसका ट्रांसफॉर्मिंग द स्टील फ्रेम, प्रॉमिस एंड पैराडॉक्स ऑफ सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। देखिए ये इंपॉर्टेंट किताब है विनोद राय जी का, ये भी याद रखेंगे। ये ऊपर के जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट है। उसका लास्ट बुक देखिए, इन परसुएट ऑफ पीस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन अंडर 6 प्राइम मिनिस्टर, ये किन्होंने लिखा, सत्येंद्र कुमार लांबा जी ने। तो ये जितने भी हैं 6-7 जो बुक्स हैं ये इनको याद रखेंगे, एटलीस्ट जो है नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे। इन सब के 2-3 बारी देख लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके इससे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए इसका क्या आंसर होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे, अर्थ डे का क्या थीम है इस 2023 का। इन्वेस्ट इन आवर प्लानट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर प्लानट, एवरीवन अकाउंटेबल फॉर प्लानट अर्थ और रिस्टोर आवर अर्थ। देखिए इसका आंसर इन्वेस्ट इन आवर प्लानट है। ये 2022 का भी थीम था, इस बार का भी थीम है, तो ये याद रखेंगे। थीम पूछ लेते हैं कई बार। तो मैं अब देखिए इम्पोर्टेंट जितने भी डेज हैं और वो कौन से दिन आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, उसकी थीम जो हेल्थ फॉर ऑल है। उसका बाद इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है, बस ये याद रखेंगे। नेशनल सिविल सर्विसेज डे अप्रैल 21 को मनाया जाता है, आपको बताइए। और इस बार इसका थीम जो है इम्पोर्टेंट है, विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। ये थीम जो है याद रखेंगे, 1-2 बारी दिमाग से निकालना, ये एग्ज़ाम में टिक करते समय जो है आपको याद हो जाएगा, याद आ जाएगा। इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को, इन्वेस्ट इन थीम बता दिया मैंने, इन्वेस्ट इन आवर प्लानट, ये थीम थी इसकी। पंचायती राज डे जो है वो कब मनाते हैं, 24 को, इसकी थीम जो है सस्टेनेबल पंचायत। देखिए इस बार की ये जो थीम है ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा आप। बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। मलेरिया डे जो है 25 को होता है, इसका टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 26 जनवरी को मनाते हैं। देखिए जितने भी मतलब 7 इम्पोर्टेंट डेज हैं वो कौन से दिन आते हैं, उनकी थीम क्या है, ये ध्यान रखेंगे। एक साथ दिया हुआ मैंने, आपको याद करने में आसानी होगी इससे। देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो है, किरण नादर हैज़ रिसेंटली बिन फेलिसिटेटेड विद हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड बाय विच कंट्री। बताइए किरण नादर जी को किसने सम्मानित किया है अभी, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसने दिया है। तो इसमें जो है फ्रांस से उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, किरण नादर जी को, नाम याद रखेंगे बस। तो किरण नादर जी को फ्रांस का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। उसके बाद रतन टाटा जी को कहाँ का मिला, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
तो किरण नादर जी को फ्रांस का, रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का, आलिया मीर जो है ये इनको जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेस्ट थी ये, तो इनको भी ऑनर मिला, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है, और ये जम्मू कश्मीर से हैं। तो आलिया मीर जी। देखिए शाहरुख खान जो है उन्होंने 2023 टाइम 100 रीडर पोल का खिताब जीता है। उसके बाद बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये जो है फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं इनको, बांग्लादेश के, इन्होंने सार्क लिटरेचर अवार्ड 2023 जीता है। सार्क लिटरेचर अवार्ड 2023 के इन्होंने लिखा जीता है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इन्होंने जीता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए इनका नाम जो है, देखिए कैलियमपुडी राधा कृष्ण रॉय, जो CR रॉय है, उन्होंने इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स 2023 ये जीता। देखिए ये नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट होता है स्टैटिक्स में, तो ये इनका नाम इम्पोर्टेंट है काफ़ी है, CR राव जी का। दलाई लामा, इनको देखिए 64 साल बाद जो है रेमोन मैगसेसे अवार्ड जो है मिला है, 1959 का इनको अवार्ड मिला है दलाई लामा को। उसके बाद देखिए राज सुब्रमण्यम, इनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है इस बारी का। उसके बाद भारत टेक को बेस्ट प्रोडक्शन एंड बेस्ट प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड मिला है। उसका नंदिनी गुप्ता जी, ये फेमना मिस इंडिया बनी है इस बार की, राजस्थान की हैं। उसके बाद नीली बेंदापुरी, इनको जो है इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड मिला है USA से, फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन हायर एजुकेशन के लिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन के लिए। चलिए अब उसके बाद जो है टाटा स्टील, इनको जो है क्या मिला है 2023 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैम्पियन, इनका इसका अवार्ड मिला है। ये कौन देता है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, टाटा स्टील को स्टील में, स्टील के लिए इनको मिला है अवार्ड। ग्रैंड अक्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, देखिए जर्मनी का हाईएस्ट अवार्ड होता है, ये एंजेला मर्केल जी को मिला है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, देखिए दीपिका मिश्रा जो है वो पहली वुमेन ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स की जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, तो ये याद रखें काफ़ी, दीपिका मिश्रा। उसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड 2022 फॉर एक्सलेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूनियन ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, इनको सबसे अच्छा मिनिस्ट्री का अवार्ड मिला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। चलिए देखिए मैंने अभी तक मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, अब बाकी जो अप्रैल मंथ के हैं वो सेकंड पार्ट में मैं पूरा करवाऊंगा। तो ये मैंने जितने भी कराए हैं उसको आप एक बार ही देख लीजिए सही से, और नाम याद कर लीजिए, पेपर में याद करने में आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं दूसरे पार्ट में इसके, तब तक के लिए जय हिंद।